The question, sir, I'll just repeat it to you what I just explained, that all the credits will be added and all the debits needs to be subtracted. Correct, no? Let the credit be in the checkbook, that is, sorry, not the checkbook, the passbook or in the cash book. You are going to, if it is credited, you are going to add it up. If it is debited, you are going to subtract it. Simple logic. Correct? And just to revise and make it very clear, whatever is debited for us is credited for the bank, and whatever is credited for debited for bank, it will be credited for us. सर थोड़ा सा इसमें ना टंग ट्विस्टिंग बहुत होता है अपना, और बोलने में ध्यान रखना है ना. एंड आई टेंड टू मेक मिस्टेक है इसके अंदर, और मैं करूंगा जानबूझ के, आपको मुझे सुधारना है उस बात पे. तो आपको यहाँ पे मुझे रेक्टिफाई करना होगा. सर वो कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट नहीं बोलता हूँ ना मैं, आई से कैश बुक. बट विच कॉलम? बैंक कॉलम. There are we just studied about the double column cash book, no? And this is the passbook. This is the bank, or I would say this is the bank book. This is what bank has prepared. इन दोनों में बैंक का ही है. Yeah, but this is prepared by us. This is prepared by bank. है ना? For us, an asset will be a liability for the bank. If you deposit 1,000 rupees in the bank, so it is an asset for you. But at the same point of time, it is a liability for the bank because he has to return it back to you. So मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिख दूँ, अगर डेबिट्स है तो क्या करना है आपको सर, एंड जो क्रेडिट्स है आपको क्या करना है. Whenever I see any amount on the debit side, I will be subtracting it, irrespective of it being a cash book or a passbook. Whenever I see an amount on the credit side, I'm going to add, irrespective of cash book or passbook. So मैं बार बार इसके लिए बोल रहा हूँ because I'm doing the very first question, and it is very 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 important to understand the first one. First is understood, आगे का each and every question is understood because it's just the language flow आपको बताना है मुझे यहाँ पे इस चैप्टर में, ये वाले क्वेश्चन में. So I am going to prepare the bank reconciliation statement as at or as on whatever the date it is. This is particulars, rupees and rupees. So I guess format is very easy. 2 रुपीस किसका है? You'll come to know about it. Okay. Now they are telling you in the question. This is basic question जो बना है. Cash book balance 81,000. So here as balance as per cash book. मतलब कैश बुक में मुझे कितना दिख रहा है अमाउंट? 81,000. नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन बच्चे. चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ओके, फॉर कलेक्शन, बिकॉज व्हेन वी डिपॉजिट तो हम लोग को पैसा मिलेगा. सो आई एम गोइंग टू डेबिट इट. नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक, मतलब मैंने डेबिट कर दिया है हमारे बुक्स के अंदर. कितना अमाउंट दिया था? 75 एंड 24. मतलब मैंने 75 भी डेबिट कर लिया था बच्चे, एंड 24 भी डेबिट कर लिया था, है ना? मैंने डेबिट कर लिया था. बट डिड द बैंक कलेक्ट इट? बैंक में तो कलेक्ट नहीं किया. आंसर ये बात समझ में आ रही है ना आपको? मैंने यहाँ पे डेबिट किया तो यहाँ पे क्रेडिट में आना चाहिए. आई एम नॉट, आई एम सीइंग 75 एंड 24 माय डेबिट साइड, बट आई एम नॉट सीइंग ऑन दी. सो कैन आई से आई एम सीइंग दैट कैश बुक इज बीन डेबिटेड विथ, है ना? एंड क्या बोला था मैंने? डेबिट होगा तो क्या करना है? Shall I write it over here? Checks, yes, deposited but not cleared. So I'll write a checks deposited 75 plus 24. हमको पहला पहला क्वेश्चन है तो संगीता एंड श्रुति अलग अलग लिखते हैं. कितना बोला आपने? 75 एंड 24. क्या बात है सर, टू गुड. नेक्स्ट. चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. चेक्स इश्यूड बट नॉट, मतलब आपने इश्यू कर दिया 19,500, 9,900 एंड 27,000. यहाँ पे कितना आएगा सर? तो हमारे क्रेडिट में जाएगा वो. वी आर इश्यूइंग, हमारे पास से पैसा कम हो जाएगा. पैसा गोज आउट. नहीं समझा? बट यहाँ पे आई कैनॉट सी करस्पॉन्डिंग डेबिट.
पर ऐसे क्रेडिट में तो मतलब आना चाहिए। हाँ 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 सर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हाँ, हाँ। तो पहले वाले में पैसा डिपॉजिट किया तो पैसा आ गया। पर बैंक ने नहीं दिया पैसा। हाँ मतलब मैंने रिकॉर्ड किया तो मैंने सोचा कि मुझे पैसा आ गया, सो आई डेबिटेड इट। यस, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ। डू यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का? So so I can see the amounts on the debit side, right? Sorry, on the credit side, right? So what I'm going to do is I'm going to add it up. 19,500, 99 and 27. So here मुझे लिखना क्या पड़ेगा? I'll have to write checks issued but not issued but not presented for payment. I gave a check to Swamik and Swamik is such a lethargic person. सुबह सुबह सोया सोया रहता है, वो जाता नहीं है बैंक के पास में चेक डिपॉजिट करने के लिए. So I have entered in the books of accounts, but Swamik आराम से 1-2 महीने के बाद में कर रहा है ना? हाँ, तो चेक्स इश्यूड, but not तीन नाम थे ना हमारे पास में, हेमंत, प्रवीण एंड विद्या. सर नहीं समझा आपको? समझे सर? इज इट 19,000? कैन यू ऐड दिस अप बच्चे? हाँ, हाँ। कितना आएगा? सेवन अच्छा उसका 130, ये ऐड है ना सर? अच्छा हाँ। अब मालूम पड़ा कि मैं हाँ, क्यों यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं क्यों एक को ऐड करूँ, हाँ, मैं को टोटल लेके एक साथ में ऐड कर रहा हूँ. टोटल को इस तरफ लिखेंगे। क्या बात है सर. नाउ आई टेक द टोटल ऑफ दिस वन. 99 सर आप उसको माइनस करेंगे. 28,400। आयुषा हाँ, सर आपने शानागिरी किया ना, वो पहले लाख माइनस किया फिर बाद में एक ऐड कर दिया. क्या बात है सर, अगर आपने लाख माइनस किया 27,400 और फिर 1,000। ठीक है, तो आपको जो मिल जाएगा ना वो आपको मिलेगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक. मतलब तो कैश का फिर क्या है? तो कैश बुक आपको दिया गया था. हाँ, So the cash book reflected 81,000, but your passbook is showing a balance of how much? 28,400. तो किसी को भी गुस्सा आएगा ना, हाँ, you'll catch the collar of the बैंक. अकाउंटेंट को बोलेंगे हम लोग बैंक वाले को कि भाई तू क्या कर रहा है, कैसे अकाउंट लिख रहा है मेरा यार. बट दिस वॉज द रीजन वाई वी हैड अ डिफरेंस. डू यू अंडरस्टैंड दिस? yes। तो सर दिस इज द वर्किंग नोट दैट यू गोना प्रिपेयर ऐसे. दिस इज योर आंसर. पक्की बात है?